मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज एक खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आए हैं अजय राज शर्मा जी के पास। ये अजय राज शर्मा जी बहुत सालों से कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। जन जागरण का काम विभिन्न क्षेत्रों में किया है आपने। नेहरूवा केंद्र में रहे थे, अपने सेवा कार्यों के दम पर आपको मिला था राज्य युवा पुरस्कार। देश के विभिन्न भागों में आपने काम किया है और तमाम युवाओं को ट्रेनिंग दी है। गांव-गांव विभिन्न क्षेत्रों में जाके आपके सेवा कार्य किसी से छुपे हुए नहीं हैं, अखबारों में भी खूब प्रकाशित होते रहे थे। महेशपुर ठाकुरान से अब शहरी बरेली क्षेत्र में आकर बस गए हैं, यहाँ रह रहे हैं। आपके पुत्र भी दो काफ़ी उल्लेखनीय सेवा कार्य कर रहे हैं। ऐसे अजय राज शर्मा से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। अजय जी, गंभीर न्यूज़ में आपका खास स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे मिलने के लिए। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपसे कुछ युवा जानना चाहते हैं, सफलता की कोई टिप्स। पहले अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। आप हमारे पुराने मित्र भी हैं और जो साथी हमको देखना यहाँ से देख रहे हैं आपके माध्यम से, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि युवाओं के जीवन में संघर्ष बहुत है, लेकिन अगर संयम है और हिम्मत है तो हम आगे बढ़ते रहें। निश्चित तौर से कोई अदृश्य सत्ता है जो हमारी मदद करती है जब हम अच्छा काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी संघर्ष की एक मिसाल रहे हैं। तो हम पिछले 35-40 साल से हम लोगों के संपर्क हैं और हम लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो युवा हैं वो संघर्ष का रास्ता ना छोड़ें, निराश ना हो और लगातार काम करें। मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूँ, एक शिक्षक परिवार से आता हूँ। मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान किया और देश की आज़ादी में योगदान ही नहीं किया बल्कि उन्होंने अपना जो बहुमूल्य सोना चांदी था ये सब कुछ देश के लिए दे दिया दंड के रूप में। वैसे तो ऐसे परिवार से मैं आता हूँ, तो निश्चित तौर से मैं युवाओं को कहूँगा कि हिम्मत रख के, हौसला रख के आगे बढ़ते रहें। कुछ माता पिता का परिचय के साथ साथ कुछ अभी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा कहाँ और कैसे हुई थी और उसके बाद कैसे आप सेवा कार्यों से जुड़ गए थे? आपका जवाहरलाल नेहरू केंद्र में बहुत लंबा सफ़र है, वो सफ़रनामा क्या है? कैसे आपको अवार्ड वो मिला था शिक्षा दीक्षा? जी नहीं, बिल्कुल एक इतनी लंबी कहानी हो गई है कि पहले लगता था कि काफ़ी चीज़ें हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन हमको लगा ही नहीं कि हम काम करते करते किस मुकाम पे पहुंचने जा रहे हैं। जब बाबा से कहानियाँ सुनते थे, देशभक्ति की कहानियाँ कि देश के लिए हमने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, तो शिशु मन में ही ये आ गया था कि हमको समाज के लिए कुछ करना है। तो बाल मन से ये चीज़ें हो गई थी। तो हम गांव में जो परिवेश था उसमें हमने लोगों की समस्याओं को समझना शुरू कर दिया था, चाहे वो गलियां हो, चाहे नाली का पानी हो। आपके साथ भी हम लोगों ने स्वयं सेवक के रूप में वहाँ सेवाएं की, साक्षरता के लिए वहाँ काम शुरू कर दिए। ये छोटे छोटे काम हमको नहीं पता लगता था कि हमको कुछ ये महानता की तरफ ले जा रहे हैं, किसी अवार्ड की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ एजेंडा नहीं था। और संजीव जी आप गवाह हैं इस बात के कि 20 साल की आयु में मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मेरा फाइनल हुआ। तो ये वही बालमन था जो स्वतंत्रता सेनानी की परिवार से होने की वजह से, वो कहानियों की वजह से यहाँ तक है। और उनकी कहानियों का उनका सम्मान देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको सम्मानित किया, ताम्रपत्र दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित किया, राजीव गांधी ने उनको सम्मानित किया। ऐसे परिवार से आए और जब वो गए यहाँ से तो उनको तिरंगे में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। तो हमको लगा कि हम एक विशिष्ट परिवार से हैं। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद हमारी कार्य की जिम्मेदारी और बढ़ी। तो मैं लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहा था। स्वामी विवेकानंद आपके मेरे प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे और हम गांव में छुआछूत पे काम कर रहे थे। लोग कहते हैं कि पढ़ के रह जाते हैं, लेकिन हमने स्वामी जी को जीवंत जिया और उनके जो दिखाए मार्ग थे उन पे हम लोग चले थे। हमने सारी जातियों को एक करके, हमने देखा था कि वाल्मीकियों को पैर छूने की इजाज़त नहीं दी। हम पशु को छूते हैं, बाकी को छूते हैं और आपस में हम इतना बहुत दूर रहते हैं। हमने उनको अपने बराबर ही नहीं बिठाया, होली पे गले मिलाया और उनके परिवार की जो बच्चियां थीं उनको कन्या भोज के लिए आज भी वो परंपरा हमारी चल रही है। सातों जाति के बच्चे एक साथ बैठ के कन्या भोज करते हैं, उनका हम तिलक करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं और इस तरह से ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम भी चल रहा है।
ऐसा जीवन का कोई यादगार क्षण पल जिसे आप चाहते हुए भी ना भूल पा रहे हों, अजय जी बताएंगे हमारे दर्शकों को। ये सारे पल ऐसे हैं जिसमें हमको बंधन तोड़ने थे और इसका विरोध हमको बहुत हुआ। जब हमने इस तरह के काम किए तो उनको लगा कि अरे वो पंडित जी के लड़का तो ऐसे हो गए, इनको तो छेंक देते, जैसे हुक्का पानी छेंक देते ना, ऐसी स्थिति आई कि भई इनको तो छेंक दो, ये तो पता लगा सब काम खराब कर रहे हैं। तो हमने वो समय भी झेला, लेकिन हमने रास्ता नहीं छोड़ा। आज संजीव भैया मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो गांव जिसके लिए हमने संघर्ष किया था, आज वो गांव जो है वो हमको सारे चीज़ों में, प्रशासन में हमने लाके उसको ऐसी जगह खड़ा किया जहां मैसूर ठाकुरन का नाम जरूर आता था। इसलिए भी आता था, पूरे ज़िले में 2 गांव थे जो सौर ऊर्जा से, उनको पूरा संपूर्ण सौर ऊर्जा से किया गया था, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें भी सोलर की थी, सोलर के कुकर थे, डिस्टिल वाटर प्लांट थे, सारा कुछ सोलर का लगा हुआ था। तो वो हमारा गांव वहाँ पे इस तरह से डिस्कस होता था। तो ये सब जो कहानी थी ये कहीं ना कहीं ऐसी गढ़ी जा रही थी। मैं शिक्षक, मेरे पिताजी शिक्षक रहे और उन्होंने अध्यापन कार्य किया। कभी हम लोगों पे ये फोर्स नहीं था कि नहीं आपको कुछ और करना है, तो जो समाज में हम लोगों को काम बनता था वो हम करते थे। श्रमिक शिक्षा के कैंपों में जाते थे, एनएसएस के कैंपों में जाते थे, और ये नहीं था कि हम पे कोई बड़ी गाड़ी, बड़े वाहन थे, तो हम पैदल ही चले जाते थे दौड़ के। लेकिन हमको लगता था मोटिवेशन करना है, लोगों के काम आना है, तो हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए खूब काम कर रहे थे। और इसी सब ने हमको कुछ अवार्ड दिला दिए, जबकि वो हमारे एजेंडे में नहीं थे। और ये सम्मान दिला दिया, वो हम कह रहे हैं ब्याज के रूप में था। लेकिन जैसे हम कल 365 दिन काम करते थे, वैसे हम आज भी काम कर रहे हैं। आजकल कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं? सुना है कि गालो मुस्करा लो क्लब भी एक बना हुआ है जिसमें आप बहुत सक्रिय तरीके से भाग लेते हैं जी। वो क्या है सब चीज़ें? मैं कई ऐसी कार्यक्रम से संजय भैया जुड़ा हुआ हूँ जिनमें मैंने समाज के सारे क्षेत्रों में काम किया। मारवाड़ी समाज हमारा ऐसा था जो हम विकलांगों पे काम कर रहे थे। हर साल कृत्रिम हाथ पैर लगाने का काम था, और हमको इतना पैसा आता था कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए हमारा बच जाता था कार्यक्रम में, और हम उनके लिए काम कर रहे थे। तो हमने मारवाड़ी समाज में भी काम किया। हमने जो समाचार पत्र बांटने वाले जो बच्चे हैं, वितरक समाज है, इस वितरक समाज में मैंने देखा कि सुबह अगर 2:30 बजे बच्चा उठ के अखबार की कॉपी लगा रहा है और 4 बजे वो कॉपी बांटने जा रहा है, इसका मतलब बहुत मेहनती है। सुबह उठ के जब देखा तो उनके पास साइकिल पुरानी होती थी, अगर पंचर साइकिल हो गई है तो वो पंचर साइकिल से ही बांट रहा है। तो फिर हमने शुरुआत की, बारिश में उनके पास बरसाती नहीं होती थी, जो पन्नी होती थी उससे अखबार छुपा लेते थे। तो हमने प्रयास करके यहाँ के मेयर से बात की और सारे वितरकों, करीब 450 वितरकों के लिए हमने बरसाती बंटवाई। फिर हर साल हम ड्रा करके उनको साइकिलें निकालते हैं, अब अभी भी देते हैं। तो इस तरह से समाचार वितरक समाज को हम यहाँ से जोड़ के रख रहे हैं। ऑटो एसोसिएशन थी कोरोना में, हमने उनको सबको पीपी किट बांटे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे, अभी झोला छाप डॉक्टरों ने कोरोना में बहुत काम किया, मैं उसका करीब 10 लाख का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। उन लोगों के लिए आरएमपी योजना की तरह रेगुलर करके और प्रशिक्षण देके सही तरह से उनकी सेवाएं स्वास्थ्य में ली जाएं, इस पे मैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मिला हूँ और लोगों से मिला हूँ। तो इस तरह के संगठनों में काम कर रहा हूँ आज भी, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आज भी काम कर रहा हूँ। गालो मुस्करा लो एक ऐसा नेटवर्क इसलिए है कि जब हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रेस में ना रहें तो अपने मित्रों के साथ गालो मुस्करा लो। अभी हमने एक टीम 11 और बनाई है। आप अपनी ज़िंदगी के 11 मित्रों की लिस्ट बनाएं, हर एक के लिए मौका दिया है। तो उनके जीवन के 11 मित्र ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिनको वो अपने बेटे की शादी में पगड़ी पहना पाएँ। हम अपने रिश्तेदार को तो पगड़ी पहनाते हैं, बहनोई को पहनाएंगे, फूफा को पहनाएंगे, लेकिन मित्र को भूल जाते हैं। तो 11 मित्रों के लिए टीम 11 बनाई है, जिसमें 11 मित्र आपके जीवन के बच्चों को ज़रूर दे के जाइए, ताकि लगे कि आपके जीवन में कुछ 4 लोग थे नहीं थे। तो ऐसे तरह तरह के फील्ड में काम कर रहा हूँ, हेल्थ में काम कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, ये थे अजय राज शर्मा जी, जो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित हैं। स्वामी जी ने एक ध्येय वाक्य दिया था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। ये सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, इस तरह की बातें हुई थी। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित अजय राज शर्मा जी हमसे जुड़े रहे हैं। अंत में एक सवाल और पूछना चाहेंगे, शायद शर्मा जी और कुछ आपसे कहना चाहें। आप युवा साथी भी उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अजय जी, हमारे कुछ नौजवान भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनसे कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं संजीव भैया बड़े बेबाकी से ये बात करता हूँ कि ये जो युवा है ना, ये भटक रहा है। नशे की तरफ नहीं जाना है हमको, संयम से काम करना है। रोटी इतनी है कि पूरा जीवन आनंद में होगा। जब तक हम अपने लिए सोचते हैं तब तक हमारी चिंताएं बहुत हैं, लेकिन जिस दिन हम देश के लिए सोचने लगेंगे उस दिन हमारी चिंता कोई और करने लगेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि अपने एजेंडे में ये शामिल करें, हम दूसरों के बारे में सोचें। पहले जनहित, बाद में निजहित करो विचार, खुद नतमस्तक द्वार पर होगा ये संसार। तो हम दूसरे की चिंता नहीं करते, पहले अपनी चिंता करें। यहाँ गड़बड़ी हो रही है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, स्वामी विवेकानंद बनो, ये आचरण लाओ। इस देश को समरसता की ज़रूरत है, इस देश को पुष्ट और बलवान युवाओं की ज़रूरत है जो इस देश के कर्णधार बने, इस देश को संभालें। नशा कमज़ोर करता है, खेलें। ये बात स्वामी जी हमेशा कहते थे, खेलना बहुत बेहतर है। पढ़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, चलेगी, लेकिन अगर देश हित आपके मन में नहीं है, देश के प्रति वेदना नहीं है, तो नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहूँगा, देश हित सर्वोपरि रखें, आपका कोई ना कोई हित जरूर देखेगा। धन्यवाद अजय जी, हमसे बात करने के लिए। गंभीर न्यूज आपका बहुत आभारी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।